नमस्कार, मैं डॉक्टर अभय पुरोहित। आज हम कुछ डिस्कस करेंगे प्रोटेस्ट पिटीशन के फैक्ट्स के बारे में। आज के वीडियो में हम देखते हैं कि प्रोटेस्ट पिटीशन कब लगाई जाती है, प्रोटेस्ट पिटीशन क्यों लगाते हैं और प्रोटेस्ट पिटीशन लगाने की स्टेज क्या होती है। तो इसको हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि प्रोटेस्ट पिटीशन कब लगाई जा रही है। तो सबसे पहले अपन देखें इसमें कि सेक्शन 154 सीआरपीसी के अंदर एक एफआईआर फाइल की जाती है। जब ये एफआईआर फाइल होती है तो एफआईआर आने के बाद में पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। इन्वेस्टिगेशन के दो रिजल्ट निकल सकते हैं। एक तो पुलिस ने उसके अंदर ऑफेंस बनना पाया तो उसको हम चार्जशीट कहेंगे, और एक पुलिस ने ऑफेंस बनना नहीं पाया तो उसको हम फाइनल रिपोर्ट कहेंगे। तो अगर पुलिस चार्जशीट फाइल करती है तो चार्जशीट फाइल करने पर हम 190B के अंदर कोर्ट के अंदर चार्जशीट को फाइल करेंगे और वो कॉग्निजेंस लेने की स्टेज होगी सेक्शन 190 क्लॉज बी। अगर फाइनल रिपोर्ट पुलिस फाइल करती है, इसका मतलब यह है कि पुलिस ने किसी तरह का कोई ऑफेंस बनना पाया ही नहीं है। तो अगर कोई ऑफेंस ही नहीं बना तो अब क्या कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो विक्टिम है वो एक प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करता है। हालांकि प्रोटेस्ट पिटीशन के बारे में किसी तरह का कोई भी एक्सप्लेनेटरी प्रोविजन हमको सीआरपीसी में तो देखने को नहीं मिलता है जिसमें लिखा हुआ हो कि प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की है हमने, ऐसा कुछ लिखा हुआ तो नहीं मिलता है। लेकिन प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल की जाती है और जनरली उसके ऊपर हेड लगाया जाता है सेक्शन 190। तो अब ये यहाँ पर समझने की बात है कि भाई प्रोटेस्ट पिटीशन कहां पर लग रही है और क्यों लग रही है। तो प्रोटेस्ट पिटीशन लगने के पीछे का लॉजिक ये है कि पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पाया है कि कोई केस नहीं बनता है, तो जो कंप्लेनेंट है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करेगा। अब ये प्रोटेस्ट पिटीशन जाएगी कोर्ट के पास में। तो मैजिस्ट्रेट के पास में यहाँ पर दो ऑप्शन है। क्या क्या? अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो इसी प्रोटेस्ट पिटीशन को एक कंप्लेंट कंसीडर करते हुए 190 क्लॉज ए के अंदर कॉग्निजेंस ले सकता है डायरेक्टली, और अगर उसको ऐसा लगे कि नहीं इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाई जानी चाहिए तो वो सेक्शन 156 क्लॉज 3 को यूज करते हुए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर सकता है। तो यहां पर यही कंप्लेनेंट की इच्छा थी कि इस मामले में फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो, तो ये प्रोटेस्ट पिटीशन का यूज है और इस तरीके से इस प्रोटेस्ट पिटीशन को काम में लिया जाता है जनरली सीआरपीसी के अंदर। 190A और 190B कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेने को और चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लेने के बारे में बताता है। थैंक यू।